रायपुर दक्षिण उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में अब सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है कि वह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। दरअसल साई कैबिनेट में मंत्री पद के 2 सीट खाली है। पहले जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो 1 सीट खाली थी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरा पद भी खाली हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के 2 पद खाली है। मंत्री पद के लिए कई विधायकों ने जोर आजमाइश की। बीजेपी में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज नजर आ रही है। जल्द इस पर निर्णय सरकार ले सकती है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव से पहले घोषणा हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खाली 2 कैबिनेट मंत्री के पद हैं, इसको लेकर मंथन जारी है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, बात की जाए अगर मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में 2 पद खाली है और अटकलें लगाई जा रही है कि अब बस कुछ ही वक्त है जिसके बाद इन दोनों पदों को भर लिया जाएगा। जी बिल्कुल चैताली, बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा के और 15% का जो दायरा है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ही हो सकते हैं। अभी क्योंकि पिछले सरकार में पूरे 13 मंत्री रहे थे, अभी सत्ता बदलने के बाद विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में के शुरुआती दौर में जब मुख्यमंत्री ने शपथ लिए 13 दिसंबर को 2023 को, उसके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिए थे, अरुण शाह और विजय शर्मा ने। बाद में फिर बाकी मंत्रियों के पद का शपथ लिया गया, लेकिन एक मंत्री का पद खाली रह गया था। 13 में से मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 पदों पर ही शपथ ग्रहण हुआ था, 12 मंत्री ही शामिल हुए थे। उसके बाद क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के विधायक रहे हैं जो बृजमोहन अग्रवाल, वो मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन जब सांसद का रायपुर लोकसभा का चुनाव हुआ तो रायपुर सांसद के लिए उनको टिकट दे दिया गया और उन्होंने जीत गए, अब सांसद बन गए हैं। और उनके जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट, उस पर भी चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन क्योंकि वे सांसद बन चुके हैं इसलिए मंत्रिमंडल से वे इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह से अब 2 मंत्रियों के पद खाली हो चुके हैं। अब क्योंकि रायपुर विधानसभा दक्षिण विधानसभा का भी उपचुनाव हो चुका है और तमाम जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद ये जो बातें कही जा रही थी कि लगभग साल बीतने को है, ऐसे में जो मंत्रियों के पद खाली वो भी भरे जाएंगे। इसको लेकर अब लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग जो दावेदार हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। इस तरह से ये देखा जा रहा है कि जल्द ही इन पदों पर भी नियुक्तियां हो सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से तमाम बड़े नेता यही कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से भी इस बारे में सवाल हुई तो मुख्यमंत्री लगातार यही कहते रहे कि केवल इंतजार करिए, बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लगातार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी चैताली। जी दिलीप, बात की जाए जिस तरीके से ये घोषणा भी हो रही है कि ऐसे खबरें सामने निकल कर आ रही है कि निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में जो 2 पद है वो भर लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी है कि निकाय चुनाव पर भी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली और दोनों ही पार्टी जो है वो जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल चैताली, क्योंकि सामने निकाय चुनाव भी है तो इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल हो सकता है कि निकाय चुनाव के बाद उसमें नियुक्तियां हो। लेकिन खास करके देखा जा रहा है कि रायपुर की बात करें तो रायपुर से अभी एक भी मंत्री नहीं है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि रायपुर से कोई एक मंत्री, जिसमें मुख्य रूप से बात करें, जिसमें वर्तमान में जो चुन के आए हैं सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा और राजेश मुड़ा, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, रमन कार्यकाल में 3 बार मंत्री रहे हैं, काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक है। तो ये कयास लगाया जा रहा है तीनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। इसके अलावा अजय चंद्राकर काफी वरिष्ठ नेता है, इनके अलावा गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक है और भावना बोहरा जो
कवर्धा के क्षेत्र से आती है, तो कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही है कि इनके नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बातें भी हो रही है कि कहीं ना कहीं इसे और डिले किया जा सकता है, देरी हो सकती है कि नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोनों पार्टियों की अपनी तैयारियां हैं और नगरीय निकाय चुनाव तक हो सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को रोका जा सके। लेकिन यह कयास अभी भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस पर मंत्रिमंडल 2 पद जो खाली है उसमें विस्तार हो सकता है। जी जी, शुक्रिया दिलीप। तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले जो 2 कैबिनेट मंत्री के पद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर मंथन कर रही है। बीजेपी में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखने वाली बात है कि आखिर मंत्रिमंडल में जो 2 सीटें उन पर मंत्री कौन बनेगा।